Hi Soul Family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है. ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नजरों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर and I will cater to you. Let's see कि no contact situation में क्या है आपकी situation. No contact situation में क्या है मेरे viewers की situation. Strength. Leo की energy strong. We have the 4 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. We have the 10 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. We have the Queen of swords, Libra, Gemini, Aquarius. 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. We have the 3 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And we have the Emperor. Aries की energy strong. No contact situation में क्या है मेरे viewers की situation. Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. So I feel कि कोई person था जिसके साथ आपका interaction था या bond था, वो no contact में बदल गया because बहुत in and out energy थी इस person की. बहुत ज़्यादा एक दोगलापन फील हो रहा है यहाँ पर. कभी बहुत ज़्यादा प्यार देना तो कभी बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कराना, बिजी फील कराना, नॉट गुड इनफ फील कराना, और सिचुएशन से जैसे बंदा फरार हो गया. ठीक है ना, आना अपनी मर्जी से, जाना अपनी मर्जी से. मतलब आपका तो कोई से था ही नहीं रिलेशनशिप में, बॉन्ड में, जो भी सिचुएशन थी. ठीक है ना, तो इस तरह का एक पर्सन है जिसके साथ आपकी बहुत सिवियर किस्म की एंडिंग्स हो चुकी हैं. रिलेशनशिप एंड हो चुका है, बॉन्ड एंड हो चुका है. अब सिचुएशन क्या है, आई फील के बहुत से लोग इस सिचुएशन में इन्वॉल्व थे. फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है लव फॉर्म में के अफेयर फॉर्म में. एंड आपकी नीयत तो बहुत साफ थी, आपकी नीयत तो बहुत ही अच्छी थी. यू वांटेड टू बिल्ड अ होम, यू वांटेड टू बिल्ड अ फैमिली स्ट्रक्चर. आप ऐसी चीज़ें चाह रहे थे अपनी लाइफ से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं बिकॉज ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक दोगला इंसान था. मेल हो के फीमेल हो, डजेंट मैटर. बहुत इन एंड आउट एनर्जी थी. ठीक है. एंड अब आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया, आपने अपने बहुत आपको स्ट्रॉन्ग किया है ऑब्वियसली, बिकॉज आप, मेरा ख्याल है, यू वर द पर्सन जो ज़्यादातर लॉस में था. ठीक है, जो एक लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली फीलिंग थी, या एक इमोशंस भी सारे आपके बह गए, पैसे भी सारे लग गए, मतलब बहुत ही कुछ आपसे चला गया और आपको तो समझ ही नहीं आया, वक्त टाइम बर्बाद हो गया बहुत सारा. तो एक अजीब सी, एक अनसेटलिंग सी एक एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, जिसमें आई फील कि आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटानी पड़ी या हिम्मत दिखानी पड़ी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने से कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था, या थर्ड पर्सन की इल इंटेंशंस थी, या ऐसा हो सकता है कि आपका पर्सन ही जो था वो एक प्लेयर टाइप पर्सन था जो आपको धोखा मुसलसल प्रॉपरली दे रहा था या दे रही थी. बिल्कुल भी चुप बैठने वाले आप हैं नहीं, और आप पर्सन नहीं है. जितनी आपने स्ट्रेंथ दिखाई है, इस स्ट्रेंथ तक पहुंचने में आपकी बहुत जी जान लग गई होगी, लेकिन एक टाइम आया जब आपने अपने दिल को लिटरली इस केज में बंद कर दिया, और फिर अपनी ज़बान का प्रॉपर इस्तेमाल किया है, और अपने लफ्ज़ों को प्रॉपर सही से बयान किया है कि आप ऐसे कोई भोले भोले इंसान नहीं है. मतलब शक्ल से लगते होंगे आप भोले, लेकिन आप बातों से बहुत ज़्यादा एक ज़हीन, एक विजडम ओरिएंटेड इंसान फील हो रहे हैं. ठीक है, बर्दाश्त की लिमिट आपकी शायद बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वक्त आने पे आपने सही टाइम पे चीज़ें बोली हैं. अगर इस पर्सन को डायरेक्टली नहीं बोली है तो किसी के थ्रू तो पैगाम पहुँचाया ही पहुँचाया है. और अगर इस पर्सन के, मतलब किसी के थ्रू भी पैगाम नहीं पहुँचाया, तो फिर डायरेक्टली ही आपने थर्ड पर्सन से या तो इंटरेक्शन किया, वो फैमिली हो के, फ्रेंड्स हो के, लवर हो कि कुछ तो आपने कहा है. आप चुप बैठने नहीं वाले और ना बैठे हैं इस टाइम पे. तो अब सिचुएशन तो एंड हो चुकी है. ठीक है ना, बिल्कुल ये एंडिंग हो चुकी है, ख़त्म हो गए हैं मामला. कोई कांटेक्ट नहीं है आपका इस पर्सन से, अब कोई राब्ता नहीं है, कोई हाल अहवाल वाला सीन भी नहीं है कि कहीं से पता चले, इनकी खबर आए, कुछ ऐसा सीन मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर. लेट्स सी के नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या है आपकी सिचुएशन अब. क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. We have the Nine of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. We have the Two of Wands, Leo, Sagittarius, Aries, and the Lovers.
सो आई फील के हाथ तो आपने पूरी सिचुएशन से, ओ माय गॉड, पूरी सिचुएशन से उठा लिए हैं, आपने हाथ सारे उठा लिए हैं, आपने इस सिचुएशन को जो है वो जाने दिया, लेकिन वो बिट्रेयल जो था, वो दर्द जो था, वो धोखा जो था, जो इंसान ने दिया है आपको, ठीक है, वो जो इंसान ने आपको दिया है, आप उसके साथ आपकी अनसेटल्ड एक जर्नी चल रही है, क्योंकि आपके लिए वो आ, यकीन नहीं आ रहा आपको कि इतना बड़ा धोखा भी एक ऐसा इंसान दे सकता है जिसको आपने अपना लिटरली सोल मेट समझा था, सोल कनेक्शन जिसके साथ आपने समझा था, आपको लगा था कि मरना भी इसके साथ है, जिंदा भी रहना इसके साथ है, मरते दम तक आखिरी सांसें भी इस पर्सन के साथ लेनी है, तो आपने तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दिया था इस पर्सन को, लग रहा है। लेकिन ये पर्सन इस काबिल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह का लेवल का धोखा इसने आपको दिया है ना, तो लिटरली आपको तो चीर फाड़ दिया इस पर्सन ने दिल के हाथों, ठीक है ना। तो अब क्या है सिचुएशन, कहीं ना कहीं आपने सिचुएशन से हाथ उठा लिए हैं, आई थिंक आप मूव फॉरवर्ड करने की बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड भी कर रही है एक नई डायरेक्शन में, एक नए पाथ में, एक नए वे फॉरवर्ड में, लेकिन कुछ ना कुछ है जो आपको बार बार ये धोखा याद दिला देती है, या ये पास्ट की बिट्रेयल याद दिला देती है, और आपको फिर समझ नहीं आता कि यार ये क्या माजरा है, कि इसमें मुझे क्यों इतना जो है मेरा वक्त और टाइम बर्बाद हो रहा है एक ऐसे इंसान के ऊपर जिसने धोखा बहुत बड़ा दिया है, ठीक है ना, सब जानते बूझते फिर भी धोखा दिया, ठीक है। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अब क्या है आपकी सिचुएशन, आपकी इंट्यूशन आपको कोई सिग्नल दे रही है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आई थिंक टाइम आ गया है कि अब आप मूव फॉरवर्ड करें, चीज़ों को अपने हिसाब से देखें, चीज़ों को अपने हिसाब से परसीव करें, सच को सच की तरह से देखें, उसको मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से नहीं सेट इन करें या फिट इन करें कि यूं भी हो सकता था, तो वो भी हो सकता था, क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो, नहीं, सिंपैथी गेम नहीं करें, ठीक है ना, अपने आप से सिंपैथाइज करें, अगर करना है तो अपने आप को फील गुड कराने के लिए, ये सब नहीं कि यूं हो सकता है घर वालों ने ज़बरदस्ती, ये सारे बहानेबाजी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि यू नीड टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस सिचुएशन, ठीक है। आई बिन पिकिंग अप ऑन दिस एनर्जी फॉर अ फ्यू डेज, आई थिंक कि बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस सिचुएशन, बिकॉज ये इंसान तो थूकने के काबिल भी नहीं था, तो मतलब आप अपनी टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक यू हैव समथिंग ब्रांड न्यू हैपनिंग इन टू योर लाइफ, बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत विश फुलफिलमेंट आ रही है, लेकिन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में से इसको नो कॉन्टैक्ट ही रहने दे, कहने का मकसद ये है, बिकॉज आई फील कि कोई बहुत ही क्रेजी किस्म की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, लव फ्रंट में भी आ रही है और फाइनेंसिस के फ्रंट पे भी आ रही है, तो दोनों फ्रंट्स पे बहुत ही ब्रांड न्यू एक अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट हो रही है। लेकिन अगर हम नो कॉन्टैक्ट के हवाले से सिचुएशन देखें तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, क्या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा, कोई राब्ता होगा, कुछ है सिचुएशन, लेट्स सी, एक दो कार्ड्स ले लेते हैं टू सी कि क्या सिचुएशन प्ले आउट होगी नो कांटेक्ट सिचुएशन में। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड द पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आई थिंक ये पर्सन डेफिनेटली कांटेक्ट तो करने की कोशिश करेगा, लेकिन इन इट्स ड्यू टाइम, अभी नहीं, ठीक है। अभी तो प्लानिंग ही चल रही है भाई साहब, इन बहन जी की, ये बहन भाई वॉट एवर द हेल दे वर, ठीक है ना। इस पर्सन की प्लानिंग ही चल रही है कि किस तरह से आपको कांटेक्ट किया जाए, किस तरह से आपको एक नई पट्टी सुनाई जाए, एक नया प्लान बताया जाए, एक नई परस्पेक्टिव से घेरा जाए, बिकॉज ऑब्वियसली धोखा इतना बड़ा था कि अब वो किस मुंह से आपसे कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन ये एनर्जी प्ले आउट तभी होगी जब आप मूव फॉरवर्ड कर चुके होंगे, ठीक है। सो आई थिंक दैट यू नीड टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस सिचुएशन, बिकॉज इस सिचुएशन में और कोई हासिल वसूल तो है नहीं, ठीक है। लेट्स सी, कुछ मैसेजेस ले लेते हैं देखने के लिए कि अगर ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहे तो ये क्या कहेगा आपको। इफ दिस पर्सन वाज टू से समथिंग टू माय व्यूअर्स, तो ये क्या कहेंगे। इफ दिस पर्सन वाज टू से समथिंग टू माय व्यूअर्स, तो ये क्या कहेंगे। थर्ड पार्टी, डेफिनेटली क्लियर इंडिकेशन है कि ये पर्सन या तो थर्ड पार्टी की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है, या थर्ड पार्टी एक ऑब्स्टिकल है,
या कुछ मसला है, अब वो फैमिली है, फ्रेंड है, लवर है, एक्स है, वॉट एवर द हेल द थिंग इज, एक थर्ड पार्टी है सिचुएशन में, बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई हो चुकी है सिचुएशन। लेट्स सी के अगर ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहे तो ये क्या कहेगा आपको। आई हैव मैनी रिग्रेट्स, तो रिग्रेट्स तो बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को। आई लव यू, बहुत प्यार करता है ये पर्सन आपसे, डिवाइन फेमिनिन है, आप इसके काउंटर पार्ट हैं। रिग्रेटफुल एक्स है ये किसी का। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, डिफरेंट होना चाहते हैं लेकिन डिफरेंट बनने की तमीज़ तहजीब घर वालों ने शायद सिखाई नहीं थी। आई कांट कम टू यू नाउ, मैं तुम्हारे पास अब नहीं आ सकता। डोंट वेट फॉर मी, प्लीज़ मेरा इंतज़ार नहीं करो। नो वन मेक्स मी फील दिस वे बट यू, तुम्हारे अलावा कोई मुझे इस तरह से फील नहीं कराता। तो हम अचार डालें इस बात का। यू आर अनफॉरगेटेबल, तुम्हें मैं भुला नहीं सकता। सेल्फिश ए एफ, बहुत ही सेल्फिश इंसान है, जहाँ इसको अपना मफाद दिखेगा, जहाँ ही इसको अपनी कोई प्रॉफिट दिखेगा, बेनिफिट दिखेगा, पैसे दिखेंगे, ये रालें टपकाते टपकाते ही उस तरफ माइल हो जाएंगे, भाग जाएंगे। ठीक है, अब वो पैसों की हो इंटेंशंस हो, कि लस्ट की इंटेंशंस हो, कि सेक्सुअल एक्टिविटीज की इंटेंशंस हो, अल्लाह बेहतर जानता है। दिस प्लान बैकफायर्स, तो इस पर्सन को डेफिनेटली यही लगा था कि आपको धोखा देना तो बनता ही था शायद। ठीक है ना, आपको धोखा देंगे तो ज़िंदगी आगे फलसफल हो जाएगी, कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, कहीं और शादी हो जाएगी, कुछ इस तरह के मामलात हैं। लेकिन खुद ही का प्लान इनका बैकफायर हो गया। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क, डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। तो अब इस पर्सन को आपकी जो है लाइट मिस कर रहे हैं ये, या कर रही हैं, और यादें बहुत ज़्यादा हैं आपकी, जो बस लेके सोच सोच के बैठे हुए हैं। एंड आई कॉन्ट मेक अ डिसीजन, डिसीजन मेकिंग स्किल्स तो ज़ीरो है, पर्सनैलिटी की तरह डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी इनकी बहुत ही बैड है, और क्या कह सकते हैं इनको। आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन, दूसरे को पूरा मेसअप करके, दिमागी मरीज बना के तो कह रहे हैं कि कह रही हैं कि आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन। ओके, व्हाट इज द ट्रूथ, सच क्या है ये इनको खुद ही नहीं पता, सच क्या है झूठ क्या है इनको खुद ही नहीं पता। कार्मा इज किकिंग देयर एस, तो कार्मा इनको सही से जो है वो हलक में एक हड्डी जाके जैसे होती है फंस जाएगी, और ना वो निकली जाएगी ना उगली जाएगी, बस वो फंसी ही रहेगी। तो जैसा करते हैं वैसा ही भरना पड़ता है, इस दुनिया का कुछ असूल ऐसे ही हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको जो है वो सक्सीड होते हुए, मूव ऑन करते हुए, लाइफ में अच्छा करते हुए जब देखेंगे तो इनकी और जो है वो सड़ेगी नेक्स्ट लेवल वाली, क्योंकि एक आप हाथ से चीज़ हैं जो निकल गए। और ये आप अल्लाह का शुक्र करें कि आप निकल गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही बड़े अजाब से बचा लिया, बहुत ही बड़े एक घटिया सोच और घटिया बदनीयती काइंड ऑफ इंसान से बचा लिया। तो आप तो सजदे में गिर के अल्लाह का शुक्र करेंगे आप इस कचरे खाने में से निकल गए हैं। तो अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये है आपकी सिचुएशन। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। Sending you all lots of love and light. Until next time, thank you. Bye bye.